आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। एस्कॉन इंडिया के चेयरमैन गोपाल कृष्ण महाराज का निधन। एस्कॉन इंडिया के चेयरमैन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का रविवार को निधन हो गया। उन्होंने देहरादून के सिनर्जी अस्पताल में सुबह करीब 9:30 बजे अंतिम सांस ली। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। तो बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर रविवार सामने आई। इस तस्वीर में बाबा भव्य आकार में नजर आ रहे हैं। सपा और कांग्रेस परिवार के लिए लड़ रही हम आपके बच्चों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव के गढ़ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की वंशवादी राजनीति पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा ये दोनों ही पार्टियां अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव लड़ रही हैं, जबकि मोदी और योगी आपके बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वनाग्नि पौड़ी में महिला की मौत। अल्मोड़ा में बाल बाल बचे भक्त। जिला मुख्यालय के थापली गांव में जंगल की आग की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं अल्मोड़ा में दूनागिरी मंदिर जंगल की आग से घिर गया। इस दौरान मौके पर मौजूद कई श्रद्धालु बाल बाल बचे। प्रदेश में रविवार को 24 जगह जंगल धधके। पौड़ी के बनगढ़ियों सेकंड के थापली गांव में रविवार को जंगल की आग को घर के पास आता देख सावित्री देवी घास के ढेर को बचाने के लिए पहुंची, लेकिन तभी तेज हवा के दौरान वह लपटों में चपेट में आ गई। परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया, जहां देर रात महिला ने दम तोड़ दिया। सीएम धामी ने सीएस को दिए निर्देश। प्रदेश के जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने खेतों में फसल कटाई के बाद अवशेषों को जलाने पर रोक लगा दी है। शहरी निकाय भी अपने ठोस कूड़े को वन या वनों के आसपास नहीं जला सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मुख्य सचिव को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। नारसंग में युवक के पिता की पीटकर हत्या। एक गंभीर भगाकर शादी करने पर विवाद। तो युवक ने प्रेमिका को भगाकर शादी की, तो इससे नाराज युवती के परिजनों ने उसके पिता की पीटकर हत्या कर दी। एक अन्य युवक को भी पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत। एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कालसी में पिकअप खाई में गिर गई। हादसे में वाहन सवार हिमाचल के 3 लोगों की मौत हो गई। तीसरे चरण का प्रचार थमा। मतदान कल। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार रविवार शाम 5 बजे थम गया। अब 48 घंटे तक प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। तीसरे चरण में 10 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर मंगलवार को मतदान होगा। सेला कोई 54 झुग्गी झोपड़ी जली। तो थाना क्षेत्र के भाववाला स्थित सुंदरवन बस्ती में रविवार को अचानक आग लग गई। उस समय 54 झुग्गी झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुंछ हमले में पाकिस्तान का हाथ। लश्कर कमांडर अबू मास्टरमाइंड। तो वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ सामने आया है। शुरुआती जांच में पता चला कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 3 से 4 आतंकियों ने पुंछ के सुंदरकोट इलाके में शनिवार को घात लगाकर वारदात को अंजाम दिया। हमले का मास्टरमाइंड अबू हमजा बताया जा रहा है। पर्यावरण नदियों का करना था संरक्षण, खुद सूखा प्राधिकरण। CISCI 10वीं और 12वीं के नतीजे आज। तो काउंसलिंग फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कक्षा 10 व 12 के नतीजे सोमवार को घोषित होंगे। POK के लोग खुद भारत में शामिल होंगे। भाजपा सरकार न संविधान बदलेगी और न ही आरक्षण खत्म करेगी। दून अस्पताल में डॉक्टर को दिखाई पिस्टल। इमरजेंसी में कार्य बहिष्कार। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में PG डॉक्टर को रविवार शाम को मरीज बनकर आए युवकों ने पिस्टल दिखाकर धमकाने का दुस्साहस किया। इससे डॉक्टरों में दहशत फैल गई। डॉक्टरों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं दूसरे आरोपी को भी कुछ देर बाद पुलिस ने पकड़ लिया।
रुड़की में चाकू से गोद कर युवक की निर्मम हत्या। तो पुरानी गंग नहर के पास लाल पुल के नीचे रविवार सुबह एक युवक का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव की शिनाख्त रुड़की की जाटो बस्ती पश्चिमी अंबर तालाब निवासी 25 वर्षीय गुड्डू के रूप में हुई है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। खरपतवार जलाने पर रोक, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि को लेकर के मुख्य सचिव को दिए निर्देश। कपाट खोलते वक्त मंदिरों पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। तो उत्तराखंड के 4 धामों में कपाट खुलने के अवसर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को यह घोषणा की। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट 10 मई को खुलने जा रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। नीट पीजी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव। तो मेडिकल कॉलेज में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट पीजी 2024 परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। 23 जून को होने वाली परीक्षा में प्रश्न पत्र कई समयबद्ध सेक्शन में विभाजित होगा। पौड़ी के जंगल में आग से झुलसी महिला ने दम तोड़ा। पहलवान बजरंग पुनिया डोप सैंपल नहीं देने पर निलंबित हुए। डिब्बे छोड़ भागा इंजन 3 किलोमीटर बाद पता चला। तो पंजाब से सरहिंद में रविवार को चलती ट्रेन का इंजन अलग होकर बाकी डिब्बों से करीब 3 किलोमीटर दूर पहुंच गया। पटरी पर काम कर रहे कीमैन ने इंजन के ड्राइवर को सतर्क किया, तब उसने इंजन को रोका और वापस गाड़ी से जोड़ा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। घटना सरहिंद रेलवे स्टेशन से ट्रेन के रवाना होने के बाद हुई। एक जंगल ऐसा भी कभी नहीं लगी यहाँ आग। तो पीपल कोटी से खबर है, पहाड़ के जंगल जहाँ आजकल चारों तरफ धू कर जल रहे हैं, वहीं चमोली ज़िले में एक ऐसा जंगल है जहाँ आज तक आग की तपीस नहीं पहुँची। यह कर दिखाया है गांव की महिलाओं ने। यह जंगल है पीपल कोटी क्षेत्र के लूहा दिगोली गांव में। जंगल में 200 प्रजातियों के 5 लाख से अधिक पेड़ हैं। आसपास के जंगलों में आग लगते ही महिलाएं अपने जंगल की सीमा पर आग बुझाने के लिए मुस्तैद हो जाती हैं। प्रदेश के जंगल जल गए पर पेड़ एक नहीं जला। तो उत्तराखंड के जंगल की आग ने कहर बरपाया हुआ है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल तक आग विकराल हो गई है। अब तक आग की 910 घटनाओं में 1144 हेक्टेयर से अधिक जंगल जल गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पेड़ एक भी नहीं जला। खेतों में फसल कटाई के बाद अवशेषों को जलाने पर रोक लगी। आग से एड़ीधुरा मंदिर की 200 साल पुरानी धर्मशाला जलकर नष्ट हो गई। जंगल में आग लगाते पकड़े गए 4 नाबालिग। तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ से खबर रही है, वन विभाग ने 4 नाबालिग को गंगोली हाट के जंगल में आग लगाते पकड़ा है। चंपावत में वन विभाग की ओर से अब खेतों में आग लगाने वालों को चिन्हित कर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में सर्वाधिक जंगल पिथौरागढ़ जिले में धधके। आग बुझाने के लिए महिलाओं व युवाओं को मनरेगा से जोड़े। आग की धुंध पिंडारी ग्लेशियर तक पहुंची। जंगल की आग हुई विकराल, अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। आग से राशन भरा टैंकर जला। तो बागेश्वर से खबर है, जिला मुख्यालय के कठायत बाड़ा में जंगल की आग से राशन और अन्य सामान से भरा टैंकर वाहन जल गया। घटना से करीब 4.5 लाख से अधिक का राशन व अन्य सामान जल गया। अपर शिक्षा निदेशक से मिले शिक्षकों ने चयन प्रोन्नत वेतनमान लाभ की मांग की। तो अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की वित्त विहीन सेवाओं को जोड़कर उन्हें चयन प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने की मांग की है। इस साल तय समय पर नहीं होंगे शिक्षकों के तबादले। तो प्रदेश में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के तबादलों के लिए समय सारणी बनी हुई है, लेकिन इस साल सत्र 2024-25 में शिक्षकों के तय समय पर तबादले नहीं होंगे। विभाग की ओर से इसके लिए समय वृद्धि का प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया गया है। PRSI देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष बने रवि। उपनल कर्मियों को हटाने के मामले की जांच के निर्देश। तो मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने कई विभागों से हटाए गए उपनल कर्मचारियों के मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भागीरथी विकास प्राधिकरण को सरकार ने धनराशि ही नहीं दी। CBI ने न्यायालय में कहा, IFS चतुर्वेदी कर रहे नाहक परेशान।
बाबा रवि इंदर सिंह बने डेरा कार सेवा के मुख्य सेवादार। आक्रोश के चलते चूक कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। तो जिले में रविवार को 2 सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। विकासनगर से हिमाचल प्रदेश के निर्वा जा रही एक पिकअप वाहन हरिपुर कोटी बीनस मोटर मार्ग पर छिबरो पावर हाउस के पास खाई में गिर गया। हादसे में वाहन में सवार हिमाचल प्रदेश के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। गमगीन माहौल में हुआ 2 युवकों का अंतिम संस्कार। तो देहरादून जिले में चकराता में खाई में गिरकर मरे दोनों युवकों के शव शनिवार रात घर पहुंचे तो कोहराम मच गया। पेयजल की बर्बादी। राजधानी में 25% से अधिक लाइनों में लीकेज हो रहा है। तेज रफ्तार कार से टकराई 2 की मौत। तो एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पानी की बर्बादी पर 15 घरों 3 ट्यूबवेल संचालकों को नोटिस भेजा। दून में तापमान 38 डिग्री के पार। दोपहर में सड़कें हुई सूनी, नदियों में उमड़ी भीड़। 2025 में शुरू होगा त्यूनी पलासू जल विद्युत परियोजना का निर्माण। भू अधिग्रहण की तैयारी है। अब एक क्लिक पर मिलेगा इंजीनियरिंग के छात्रों का रिकॉर्ड। तो यूट्यूब ने वेबसाइट पर लॉन्च किया स्कॉलर्स एट ए ग्लांस। रोल नंबर या जन्मतिथि से मिल जाएगी छात्र की पूरी जानकारी। रसायन विज्ञान के सवाल कठिन आए, भौतिक विज्ञान ने उलझाया। तो नीट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी बोले कठिन आया था पेपर, निगेटिव मार्किंग का सता रहा डर। तो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में बीते सालों के मुकाबले इस बार रसायन विज्ञान के सवाल कठिन रहे। भौतिक विज्ञान के सवालों ने भी छात्रों को परेशान किया। रविवार को देहरादून के 13 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा केंद्र के बाहर आए अधिकांश छात्रों ने कहा रसायन विज्ञान के सवाल अन्य विषयों के तुलना में ज़्यादा कठिन थे। ऐसे में चिंता सता रही है कि कहीं रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के सवाल रिजल्ट का गणित खराब ना कर दे। नेगेटिव मार्किंग होने के चलते तुक्का लगाने से बड़ा नुकसान हो सकता है। अन्य विषयों की बात करें तो छात्रों के अनुसार जीव विज्ञान के सवाल आसान थे। SDSU में आज से सम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हुई। देहरादून लॉयर्स ने जीता खिताबी मैच। UIT बना ओवरऑल चैंपियन। बस्ती वालों का दावा 90 झुग्गी या झोपड़ियों को नुकसान। तो सेला कोई से खबर है भाववाला स्थित सुंदरबन बस्ती में रविवार को अचानक आग लग गई। इसमें 54 झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। शराब नहीं देने पर युवक को पीटा, चैन भी छीनी। तो राजपुर रोड स्थित रेस्टोरेंट की घटना। दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था पीड़ित। कोबरा गैंग के सदस्य केन्या की महिला कोकिन के साथ गिरफ्तार हुई। रोहतक के युवक की ट्रेन से कटकर मौत हुई। पूर्व सैनिक उनके बेटे के शव शिवपुरी में मिले। तो 2 मई को परिवार के साथ घूमने के लिए निकले थे संजय। मसूरी में दूसरे दिन भी रेंगते रहे वाहन, पर्यटक बोले हो सुधार। चिकनगुनिया के 4 मरीज मिले। मलेरिया का एक संदिग्ध। तो शनिवार को 1 और रविवार को चिकनगुनिया के 3 मरीज आए पॉजिटिव। ऑनलाइन रेटिंग और ट्रेडिंग का झांसा दे 2 लोगों से ठगी की गई। पार्षद चुनाव के लिए 100 कांग्रेसियों ने किया आवेदन। याद की गई बटालियन की साहस और शौर्य गाथा। शिक्षकों को मिला देवभूमि शिक्षक रत्न सम्मान। एक जंगल ऐसा भी कभी नहीं लगी यहाँ पर आग। आग हुई, बिकराल अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। तो पोखरी कर्णप्रयाग देवाल से खबर आई है। फिर धतका छावनी का जंगल कार जली, सेना के जवान बुझाने में जुटे। तो लैंसडाउन से खबर आई है। पर्यटन नगरी लैंसडाउन में रविवार को छावनी वन क्षेत्र में एक बार फिर आग लग गई। आग की चपेट में आने से एक कार भी जल गई। जिले में 152.41 हेक्टेयर जंगल जला। टिहरी और चमोली में 397 अभ्यर्थियों ने दी नीट की परीक्षा। 2 वर्षीय बीएड अगले 6 साल तक मान्य। नए कॉलेज नहीं खुलेंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय और श्रीदेव सुमन से संबंध 75 बीएड शिक्षण संस्थान। तो प्रदेश भर में 2 वर्षीय बीएड आगामी 6 साल तक संचालित होगा, लेकिन 2 वर्षीय नए बीएड कॉलेज को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता नहीं देगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कॉलेजों को मान्यता दी जा रही है। विभिन्न संगठनों ने मिलकर की तमसा नदी की सफाई।
जीवन में संघर्ष पर आधारित फिल्म राइजिंग इन लव की स्क्रीनिंग। विद्यार्थियों को सिखाए स्वरोजगार के गुर। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो 506 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 98 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 80 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के 145 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के 60 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 38 रिसर्च एसोसिएट यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 80 असिस्टेंट मैनेजर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 671 अमीन एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC में 417 कनिष्क के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 6570 अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। शराब पीने को लेकर के झगड़े में पति की मृत्यु, पत्नी पर प्राथमिकी। तो बागेश्वर से खबर आई है, शराब पीने को लेकर के दंपति के बीच हुए झगड़े में सिर पर चोट की वजह से पति की मृत्यु हो गई। यूओयू के परीक्षक लैपटॉप टैब पर जांचेंगे उत्तर पुस्तिकाएं। नानक मदर डेरा कार सेवा के प्रमुख बने बाबा रविंद्र सिंह। नैनीताल मसूरी में वीकेंड पर उमड़े पर्यटक। बाघ के डर से बंद कॉर्बेट का ग्रासलैंड सफारी के लिए खुला। पहाड़ से मैदान तक भीषण गर्मी ने लोगों को किया बेहाल। गर्मी के कारण 48 MU के पार पहुंची मांग। लोडर खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। महिला से बनाए शारीरिक संबंध गर्भवती होने पर किया किनारा। तो देहरादून से खबर है, लिव इन में रहकर विवाहित महिला को शादी का झांसा देकर युवक ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जब महिला गर्भवती हो गई तो युवक ने उसे किनारा कर लिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। साइबर ठगों ने महिला समेत 2 से ठगे 8 लाख रुपए। बस्ती में खरीदा घर, अब बेघर होने की नौबत है। युवक पर झपटा गुलदार, निहत्थे लड़कर बचाई जान। तो प्रेमनगर स्थित शुक्लापुर अम्बीवाला में चाय बागान के पास देर रात घर जा रहे युवक पर गुलदार झपट पड़ा, लेकिन युवक ने हिम्मत दिखाते हुए गुलदार के साथ संघर्ष किया और निहत्थे लड़कर जान बचाई। कोकीन के साथ विदेशी महिला गिरफ्तार हुई। तो महिला से 31 ग्राम कोकीन व नकदी बरामद। मसूरी रोड स्थित रेस्टोरेंट में पहुंचानी थी कोकीन। पेड़ से टकराई कार, किन्नर सहित 2 की मौत। तो देहरादून से खबर आई है। फिजिक्स ने उलझाया, केमिस्ट्री ने भी किया परेशान। हरिपुर कोटी मीनस रोड पर गाड़ी खाई में लुढ़कने से 3 की मौत हुई। रजिस्ट्री के लिए 20 से 25 दिन का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी। मतदाता सूची में 80 लोगों ने जुड़वाए नाम। पति समेत 6 के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा। तो विकास नगर से खबर है, महिला ने लगाया घर से निकालने का आरोप। गुलदार के हमले में युवक घायल हो गया। संदिग्ध हाथ में युवक का शव मिला। तो सेला कोई से खबर है, थाना क्षेत्र के अंतर्गत बयां खाला के समीप अज्ञात व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। कंपनी से चोरी के मामले में महिला समेत 2 गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर रही है। आग से वनों को बचाने के लिए जागरूक किया। हल्द्वानी का पारा सीजन में पहली बार 40 डिग्री पहुंचा। तो तेज़ धूप और पश्चिमी हवाएं चलने से रविवार को हल्द्वानी में पारा सुबह से ही चढ़ने लगा। कल से कुछ जगह बारिश के आसार। तो मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 7 और 8 मई को प्रदेश के हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर सभी जिलों में हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। रविवार को बिजली पानी की भी रही छुट्टी। तो हल्द्वानी में गोलापार और सुभाष नगर बिजली घर में 8 घंटे कटौती हुई। 91 गांव में दूषित पानी दे रहे हैंडपंप की दशा सुधरेगी। गोला पुल का काम मानसून से पहले मुश्किल है। लावारिस पशुओं ने बढ़ाई CTR अफसरों की चिंता। शादी का पूरा खर्चा लौटाने पर माना लड़की पक्ष।
तो काशीपुर में एक बारात के नहीं पहुंचने पर लड़की पक्ष ने दूल्हा पक्ष के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। आरोप लगाया कि दहेज में कार की मांग पूरी नहीं करने पर युवक बारात लेकर नहीं आया। हालांकि बाद में दूल्हा पक्ष की ओर से शादी का अब तक हुआ खर्च लौटाने की सहमति पर लड़की पक्ष ने शिकायत वापस ले ली। 34% वाले जीत गए, 40% पर मिली हार। न्यू हरिद्वार कॉलोनी में गेट लगाने पर भड़के लोग। वहीं खबर हरिद्वार से चाकू के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। गंग नहर में बहे युवक का शव बरामद हुआ। हरिद्वार में 25 घंटे गुल रही बिजली, गर्मी से लोगों का बुरा हाल रहा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विभिन्न परीक्षाओं का सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम रविवार को जारी कर दिया। पत्नी ने पिता के साथ मिलकर पति को पीटा। तो पत्नी ने अपने पिता और परिचितों के साथ मिलकर के अपने पति की पिटाई कर दी। पति की शिकायत पर रविवार को रानीपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना शिवालिक नगर की है। 2 हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टरों को नकली पिस्टल दिखाकर डराया। 15 शिक्षकों को देवभूमि रत्न सम्मान मिला। रंजिश और नशे के एंगल पर हत्या की जांच को आगे बढ़ा रही पुलिस। फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों में महिला प्रधान बर्खास्त हुई। हत्या के बाद बॉर्डर पर फेंका शव। तो नारसंग से खबर, नारसंग के करीब 50 वर्षीय अधेड़ का शव रविवार शाम मिलने से हड़कंप मच गया। दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। तो दिल्ली हाईवे पर रविवार को कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। लापता आईआईटी कर्मी की गुमशुदगी दर्ज कराई। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी किया। दून कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें घटाने को चेताया। शिक्षा विभाग की 3 दिनी समीक्षा आज से होगी। ट्रेजरी से भुगतान के विरोधियों के खिलाफ कर्मचारी लामबंद हुए। चुनाव ड्यूटी का प्रतिकर अवकाश। तो सार्वजनिक अवकाश के दौरान चुनाव ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश मिलेगा। शिक्षक संघ की सदस्यता रिपोर्ट तलब की गई। अशासकीय शिक्षकों ने मांगा वित्त विहीन सेवाओं का लाभ। 8 निकायों में महिला वोटर करेंगी फैसला। रुद्रप्रयाग में युवाओं ने बरसों के जंगल में आग बुझाई। शादी की रस्में छोड़ पहले जंगल की आग बुझाई। पौड़ी डीएम और अधिकारी जंगल में आग बुझाने पहुंचे। लैंसडाउन में आग से एक कार जली। गोपेश्वर में छात्राओं ने रात को जंगल की आग बुझाई। जंगलों को आग से बचाने को इसे मनरेगा से जोड़े सरकार। उत्तरकाशी के जंगलों में नहीं बुझ रही आग। दूनागिरी मंदिर तक आग। एड़ीधुरा में धर्मशाला जली। पिथौरागढ़ में हेली टिकट जेब में टैक्सी से कर रहे यात्रा। शारदा नदी में डूबते श्रद्धालुओं को बचाया। ओखलखांडा मिर्तोला के जंगल में आग लगी। पार्टी में 15 मई से होगी ग्रीष्मकालीन रामलीला। कर्णप्रयाग में पानी न आने से लोग परेशान रहे। चंबा में मां कालिका मेले में लोगों ने की खरीदारी। देवप्रयाग में गुलदार के हमले से स्कूटर सवार दंपति घायल हो गए। बागेश्वर में पत्नी ने पत्थर से वार कर पति की हत्या। किशोर के परिजनों को खोजबीन शुरू हुई। हरिद्वार में उमड़ी लोगों की भीड़। चंडी घाट पुल पर लगा जाम। साइबर ठगी और ड्रग्स के बढ़ते कारोबार पर जताई चिंता। पछवा दून में पारा 39 डिग्री के पार पहुंचा। कमाई के झांसे में गंवाए 5.63 लाख रुपए। भाववाला में आग लगने से 90 झुग्गियां राख हुई। 3 युवकों ने व्यापारी नेता के साथ की हाथापाई। इंटर कॉलेज के छात्र संसद गठित हुए। वीकेंड पर जाम लगने से राहगीरों ने झेली दिक्कत। पारा चढ़ते ही मसूरी दून के पर्यटक स्थल पैक हुए। गुलदार के हमले से युवक घायल हो गया। तो अम्बीवाला प्रेमनगर से खबर आई है। गूगल पर रेटिंग से कमाई के झांसे में गंवाए 5.63 लाख रुपए। बंजारावाला में तेज हुआ सड़कों का काम। जोशीमठ नगर में यात्रा से पहले ही लग रहा है जाम। केदारनाथ हाईवे पर 18 मई तक 1 वे रहेगा ट्रैफिक। आज रवाना होगी बाबा केदार की डोली। धामों में लगाई कॉम्पैक्टर मशीन। पर्यटन विभाग ने 42 कैंप साइटों का चलन किया।
कमस्यार महोत्सव समिति कार्यकारिणी भंग हुई। साल्ट में कार से बरामद किया 61 किलो गांजा। तो साल्ट के गांव में गांजा खरीद कर तराई में बेचने की थी योजना। कपकोट में छुट्टी से लौटा फौजी 5 दिन से लापता है। बोहरा गांव में 48 घंटे से बिजली गुल है। करंट लगने से लाइनमैन झुलसा। तो कपकोट से खबर है। जडेजा के जादू ने पंजाब को पस्त किया। तो चेन्नई ने पंजाब को 28 रन से हराकर हिसाब बराबर किया। नैनीताल में उमड़े सैलानी कैची धाम तक जाम। तो वीकेंड पर उमड़े हजारों पर्यटक जाम में फंसने से रहे परेशान। ट्रैफिक प्लान फेल होने से शहर के आंतरिक मार्गों पर रेंगते रहे वाहन। सिलेंडर मोबाइल चोरी करता युवक दबोचा गया। तो रामनगर से खबर आई है। शहर की 2 चोरियों में सातिर आरोपी गिरफ्तार हुए। तो हल्द्वानी से खबर आई है। कटघरिया में 10वीं के छात्र की बाइक रपटने से मौत हो गई। ITI युवाओं के लिए उद्यमों के काम तलाशेंगे अफसर। बद्रीनाथ धाम के लिए शुरू नहीं हो पाया 50 बेड का अस्पताल। आज रवाना होगी बाबा केदार की डोली। 24 घंटे में 72,000 लीटर पानी देने वाले तालेखाल धारा बंद हुई। बेकाबू जंगल की आग रियासी क्षेत्रों में संकट में जान। बेटी ने भागकर शादी की तो पिता की पीट कर हत्या की। युवक की हत्या सोलानी नदी के पुल के नीचे मिला शव। लॉकडाउन में कार हुई राख, बंगले का हिस्सा झुलसा। श्रीनगर चौरास परिसर के पास धधके जंगल। कॉर्बेट का ग्रासलैंड सफारी को फिर खुला। पोर्टल की खामी दूर, 15 तक करें परीक्षा के लिए आवेदन। तो अल्मोड़ा से खबर है। शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। समर्थ पोर्टल में आई खामी को दूर कर लिया गया है। विद्यार्थी अब 15 मई तक पोर्टल के माध्यम से परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। MKSC विज्ञान शिक्षा और आउटरीच को बढ़ाएगा। करंट की चपेट में आने से लाइनमैन झुलसा रेफर किया गया। नंदी गांव में घर के आंगन में धमका गुलदार, दहशत बनी। बोर्ड परीक्षा मेरिट सूची में 3 टॉपर देने वाला इंटर कॉलेज बदहाल है। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। दूनागिरी मंदिर मार्ग तक पहुंची जंगल की आग, मची भदगड़। धीरेन्द्र का नशे की लत से उजड़ गया परिवार। अल्मोड़ा में 5 बस सेवाएं ठप हुई। BSNL सेवा चरमराई। 2 भाइयों समेत 3 तस्कर धरे। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। गुस्से में आकर पति के सिर पर मार दिया पत्थर, मौत हो गई। चाकू से गोद कर की युवक की हत्या, नदी में मिला शव। तो रुड़की से खबर आई है। कपाट खुलने के दिन धामों में की जाएगी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। गुलदार के हमले से स्कूटी सवार दंपति घायल हो गए। लॉकडाउन में धुरा से बनेंगे पुलिस क्वार्टर, मिलेगी सहूलियत। युवती बनकर शिक्षक से की दोस्ती, 3.54 लाख रुपए की कर ली ठगी। घटिया डामीकरण पर 4 घंटे तक रुका काम। स्थानीय युवाओं को दिया बर्ड वॉचिंग। कपाट खुलने के दिन होगी पुष्प वर्षा। DM साहब 1 साल बीत गया, नहीं मिला पानी। तो हरिद्वार से खबर आई है। अभी एक क्लिक में मिलेगा सभी इंजीनियरिंग के छात्रों का रिकॉर्ड। रिजल्ट जारी। अब डिग्री कॉलेजों में छात्रों की भागदौड़ शुरू हुई। गंगा नहर में डूबे युवक का शव पावर हाउस में मिला। मंदिर में चढ़ाए रुपए सुसाइड नोट लिखकर गंगा नहर में लगा दी छलांग। चाकू से गोद कर की युवक की हत्या, सलोनी नदी में मिला शव। पाक श्रद्धालुओं ने 20 परिजनों की अस्थियां गंगा में की प्रभावित। चिंताजनक, नैनी झील का जलस्तर 3 साल में सबसे कम हुआ। मई की गर्मी ने 10 साल का थोड़ा रिकॉर्ड पारा 40 के पार पहुंचा। 2 घरों में चोरी करने वाला सातिर गिरफ्तार हुआ। स्नातक सम सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से होंगी। राष्ट्रीय लोक अदालत 11 मई को लगेगा। प्रदेश में सर्वाधिक जंगल पिथौरागढ़ में धधके। DDIT GIC में बढ़ रही छात्र संख्या, घट रहे हैं शिक्षक। तो LT और प्रवक्ताओं के 10 पद रिक्त हैं।
परीक्षा फल बेहतर रहने से अति शिक्षक भी उत्साहित है। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा फल बेहतर रहने से अति शिक्षक भी उत्साहित है। माध्यमिक अति शिक्षक संघ का कहना है कि इस परीक्षा में टॉपर छात्र छात्राओं के साथ ही अति शिक्षकों ने भी स्वयं को साबित किया है। शिव के भक्त पहुंचे आदि कैलाश, सूखने लगी जल संस्थान की योजनाएं, गहराया जल संकट। 74 किलो गांजे के साथ 2 सगे भाई समेत 3 पकड़े गए। बीडीए पांडे परिसर बना दिया लेकिन अब व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। 3 माह बाद दूर हुई पोर्टल की खराबी, अब 15 मई तक करना होगा आवेदन। शिक्षिका ने सरकारी स्कूल में कराया अपने बेटे का दाखिला। परीक्षा फल से अति शिक्षक भी उत्साहित हैं। डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, 4 साल की मासूम की मौत हो गई। बैंक के 2 पूर्व प्रबंधकों समेत 4 पर धोखाधड़ी का